महात्मा बुद्ध के विचारों से सीखे शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जीने का मंत्र। बुद्ध पूर्णिमा 2025। महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार जो जीवन को बना देंगे शांत और सरल। हर साल वैशाख माह की पूर्णिमा का दिन पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है, क्योंकि यही वह शुभ तिथि है जब महात्मा बुद्ध का जन्म, बौद्धि प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों घटित हुए थे। वर्ष 2025 में बुद्ध पूर्णिमा 12 मई सोमवार को मनाई जा रही है। महात्मा बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, उसका जन्म नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में एक क्षत्रिय राज परिवार में हुआ था। राजसी वैभव के बीच पले बड़े सिद्धार्थ ने जीवन के दुखों को देखकर मात्र 29 वर्ष की आयु में अपना सब कुछ त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की साधना और तपस्या के बाद उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई और वे महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज उनके बताए धर्म चक्र और 8 फोल्ड मार्ग जैसे सिद्धांत न केवल बौद्ध अनुयायियों बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों को जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। जन्म लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में कठिन साधना के बाद प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 साथियों को, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में। बुद्ध पूर्णिमा का दिन हमें सत्य, करुणा, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये केवल एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि आत्मचिंतन और आत्म विकास का अद्भुत अवसर भी है। महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और उनका गहरा अर्थ। अतीत को मत पकड़ो, वर्तमान में जियो। जो बीत चुका है उसे याद करने से केवल दुख मिलेगा। वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। व्याख्या। अक्सर हम या तो बीते कुछ पछतावे में जीती हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहती हैं। बुद्ध हमें सिखाती हैं कि जीवन का सार वर्तमान में जीने में है। माइंडफुलनेस का यही मूल है। क्रोध आत्म विनाश का साधन। क्रोध करना जलते हुए कोयले को पकड़ने जैसा है। इससे पहले कि आप उसे किसी और पर फेंकें, वह आपको ही जला देता है। व्याख्या। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाती है। बुद्ध के अनुसार क्षमा और सहनशीलता की दीर्घकालिक शांति ला सकते हैं। नफरत और ईर्ष्या से जीवन को ना करें दूषित। ईर्ष्या और घृणा मन की शांति को नष्ट कर देती हैं। व्याख्या। अगर हम दूसरों की सफलता या सौभाग्य से जलते हैं तो सबसे ज्यादा हानि स्वयं को पहुंचाते हैं। महात्मा बुद्ध प्रेम और करुणा को अपनाने का संदेश देती हैं। स्वयं पर विजय सबसे महान है। दुनिया की हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय पाना। व्याख्या। भीतर की इच्छाओं, मोह, क्रोध, लोभ पर नियंत्रण पाना ही असली सफलता है। महात्मा बुद्ध का ये विचार सेल्फ डिसिप्लिन और इनर स्ट्रेंथ की महत्ता को उजागर करता है। शक रिश्तों को तोड़ता है। शक रिश्तों में दरार डालने वाला सबसे बड़ा कारण है। व्याख्या। विश्वास के बिना कोई भी संबंध दीर्घकालिक नहीं रह सकता। संवाद और पारदर्शिता रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। अज्ञानी व्यक्ति से बहस मत करो। अज्ञानी व्यक्ति बैल के समान है, वह केवल आकार में बड़ा होता है, ज्ञान में नहीं। व्याख्या। ज्ञानहीन लोगों से बहस करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। महात्मा बुद्ध हमें सिखाते हैं कि शांत रहना ही कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है। हर कृत्य का परिणाम होता है। हम जो बीज बोते हैं वही फल हमें मिलता है। व्याख्या। महात्मा बुद्ध का ये विचार हमें याद दिलाता है कि हमारी कृत्य हमारे जीवन के परिणाम को निर्धारित करती हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। जो हम दूसरों के साथ करेंगे वही हमारे साथ होगा। इस विचार को कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। कभी किसी पर गलत असर डालने से बचें, क्योंकि इससे आपके जीवन में भी उल्टा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि हमें गुड कर्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खुशी अंदर से आती है, बाहरी चीजों से खुशी नहीं मिल सकती। असली खुशी हमारे अंदर ही छिपी है। व्याख्या। हम अक्सर बाहरी भौतिक चीजों में खुशी ढूंढते हैं, जैसे पैसा, संपत्ति या प्रसिद्धि, लेकिन महात्मा बुद्ध हमें बताती हैं कि असली खुशी हमारे भीतर होती है। ये इनर पीस और मेंटल वेल बीइंग से आती है। जब हम अपने भीतर संतुलन और आत्मविश्वास हासिल करते हैं तो हमें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती।
दुख जीवन का हिस्सा है। दुख के बिना सुख नहीं हो सकता। ये जीवन का एक हिस्सा है जिसे स्वीकार करना जरूरी है। व्याख्या: महात्मा बुद्ध का ये विचार जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने के बारे में है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। दुख से बचने की कोशिश करने से हम और अधिक तनाव में आ सकते हैं। इसके बजाय हमें अपने दुख का सम्मान करना चाहिए और इसे ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट के नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। बुद्ध का ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है, जिससे हम और मजबूत बनते हैं। जीवन की सच्चाई को जानो, सभी चीजें अस्थिर हैं, ये जीवन की सच्चाई है। व्याख्या: महात्मा बुद्ध का ये विचार हमें जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को समझने के लिए प्रेरित करता है। हम जो भी चीजें अपने जीवन में पाते हैं वे स्थायी नहीं है। ये विचार डिटैचमेंट को समझाने के लिए है, यानी हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। ये सिखाता है कि हमें अटैचमेंट से बचना चाहिए ताकि हम दुख से बच सकें और हम जीवन को बेहतर बना सकें। नफरत से नफरत नहीं बल्कि केवल प्रेम से नफरत का अंत होता है। नफरत से नफरत का अंत नहीं हो सकता, यह केवल प्रेम और करुणा से समाप्त होती है। व्याख्या: महात्मा बुद्ध के इस विचार से यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी के प्रति नफरत रखते हैं तो यह केवल हमारे भीतर ही नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। नफरत से नफरत का जवाब देने से समाज और रिश्तों में केवल और कटुता बढ़ती है। इसके विपरीत जब हम प्रेम और करुणा से नफरत का सामना करते हैं तो इससे केवल शांति और समझ पड़ती है। ये विचार के लिए एक आदर्श मार्ग है जिसे हमें अपनी जिंदगी में लागू करना चाहिए। स्वयं को जानो, जो स्वयं को नहीं जानता वह कभी सच्चे ज्ञान और खुशी तक नहीं पहुंच सकता। व्याख्या: महात्मा बुद्ध का ये विचार हमें आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता के महत्व को समझाता है। खुद को समझना और पहचानना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। जब हम अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, डिजायर्स और फियर्स को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन के मार्ग पर सच्चे और स्पष्ट दृष्टिकोण से चल सकते हैं। साहस से आगे बढ़ो। साहस न केवल शारीरिक बल से आता है बल्कि मानसिक शक्ति और साहस से भी आता है। व्याख्या: महात्मा बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि करेज केवल बाहरी ताकत से नहीं बल्कि आंतरिक मेंटल स्ट्रेंथ से आता है। जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते समय यह साहस हमें धैर्य और परसेवरेंस से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जड़ता से बचो। हर दिन एक नया कदम उठाओ। जो जीवन में एक कदम भी नहीं बढ़ाता वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। व्याख्या: महात्मा बुद्ध का ये विचार जीवन में सक्रियता और प्रगति की अहमियत को दर्शाता है। जीवन में अगर हम जड़ता और आलस्य को अपनाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते। प्रत्येक दिन का एक कदम हमारी यात्रा को सफल बनाता है। ये वही शक्ति है जो हमें हर दिन एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध के विचारों का आज के जीवन में प्रभाव। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज के आधुनिक जीवन में अत्यधिक प्रासंगिक है। दुनिया भर में बढ़ती मानसिक समस्याएं, तनाव और आंतरिक संघर्ष से निपटने के लिए बुद्ध के विचारों का अनुसरण करना बेहद लाभकारी हो सकता है। महात्मा बुद्ध का मिडल पाथ हमें संतुलन और संयम सिखाता है, जो आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। उनका माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का सिद्धांत मानसिक शांति और आत्म जागरूकता के लिए बेहद प्रभावी है, विशेष रूप से आधुनिक जीवन में जहां हम लगातार मानसिक दबाव और कार्यों के संतुलन बनाते हैं। बुद्ध के सार्वभौमिक संदेश, नॉन वायलेंस, सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम, राइट व्यू, जीवन को यथार्थ में देखना, राइट इंटेंशन, सही उद्देश्य और भावना के साथ जीवन जीना, राइट स्पीच, सत्य मधुर और प्रिय वचन बोलना, राइट एक्शन, सदाचरण करना, राइट लाइवलीहुड, नैतिक तरीके से जीवन निर्वाह करना, राइट एफर्ट, सत्य कर्मों के लिए प्रयत्नशील रहना, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण सजग रहना, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान और साधना के द्वारा चित्त को एकाग्र करना। आज के जीवन में बुद्ध के विचारों का महत्व, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए माइंडफुलनेस अत्यंत जरूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ना अनिवार्य है।
रिलेशनशिप्स में विश्वास और संवाद को सर्वोपरि रखना चाहिए। करियर ग्रोथ के लिए आत्मनियंत्रण और आत्म प्रेरणा अत्यंत आवश्यक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में महात्मा बुद्ध के मेडिटेशन के सिद्धांत अद्भुत समाधान देते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन एक अद्वितीय प्रेरणा है। एक राजकुमार से एक सन्यासी तक, फिर एक विश्वगुरु तक, उनका संपूर्ण जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और ज्ञान में है। महात्मा बुद्ध का जीवन, उनके उपदेश आज के आधुनिक जीवन में अत्यधिक प्रासंगिक है। दुनिया भर में बढ़ती मानसिक समस्याएं, तनाव और आंतरिक संघर्ष से निपटने के लिए बुद्ध के विचारों का अनुसरण करना बेहद लाभकारी हो सकता है। आपको और आपके परिवार को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।